वेलकम टू RKY मैथ क्लासेस माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है, यानी कि इसको हिंदी में अभाज्य और समग्र संख्याएं जो कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमको देखना है कि वो प्राइम नंबर होता क्या है। तो बहुत सारे साथी ये जानते होंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है और कंपोजिट भी नंबर होता क्या है। तो जैसे तो वह संख्या है जिसका गुणनखंड जो है वन और स्वयं को छोड़कर कोई तीसरी जो है गुणनखंड नहीं होती है, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि प्राइम नंबर जो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन होता है। तो देखते क्या है कि कैसे समझे कि ये हमारा जो दिया गया है नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो हम कैसे इसको पहचान करेंगे? तो इसकी पहचान करने की सबसे आसान तरीका है, वन और इट सेल्फ को छोड़कर कोई तीसरा फैक्टर ना हो जिस संख्या का, वो प्राइम नंबर होता है, वो प्राइम संख्या होती है। जैसे यानी कि इस 2 के बारे में हमको देखना है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है ये देखिए। तो मान लेते हैं कि इस संख्या का पहला फैक्टर हमारा तो 1 हो जाएगा, किसी भी संख्या का, तो हम 1 ले लिए। इस संख्या का फिर और कुछ सोचे कि कोई दूसरा फैक्टर क्या है इसके अलावा, तो ये 2 हो जाएगा। कोई तीसरा देखिए था है, यानी कि फैक्टर का मतलब 1 2 2, मतलब इसमें जो है ना डिवाइड हमको लग जाए, वो इसका फैक्टर है। तो 1 से इसमें डिवाइड लग जाएगा, 2 से इसमें लग जाएगा। कोई तीसरा नंबर ढूंढिए कि इसमें डिवाइड लगेगा कि नहीं, तो तीसरा नंबर इसमें कोई नहीं होगा। यानी कि 2 में जो डिवाइड होगा 1 और 2 को छोड़कर दुनिया का कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। तो 1 और 2 इसका क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। ये 1 और 2 इसका क्या हुआ? इसका फैक्टर हुआ, यानी कि गुणनखंड हुआ। उसी तरह इस 3 को देखते हैं, तो 3 में भी 1 होगा इसका फैक्टर, एक 3 भी होगा। 1 से भी इसमें डिवाइड किया जा सकता है, 3 से भी इसमें डिवाइड किया जा सकता है, और कोई दूसरा ऐसा संख्या ही नहीं है जिस संख्या से इसमें डिवाइड कर दिया जाए। ठीक उसी तरह 5 में भी देखा जाएगा तो 1 और 5 को छोड़कर ये तीसरा कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। उसी तरह एंड सो ऑन ये सभी है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर वह होता है जो 1 और इट सेल्फ, यानी कि 1 देखिए 1 और इट सेल्फ, ये देखिए ये जो 2 था वही 2 से डिवाइड हुआ है। तो 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं लगे, वह संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं लगे, यानी कि कोई तीसरा इसका फैक्टर ना हो, तो वह क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई थर्ड फैक्टर उसका ना निकले, वो प्राइम नंबर होता है। यानी कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है, यानी कि एग्जैक्ट 2 होता है, उसका कितना होगा? फैक्टर 2 होगा, कंप्लीट 2 होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फर्स्ट प्राइम नंबर संख्या होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर संख्या क्या हो जाएगा? ये 2 होगा। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? ये 2 हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर, तो आपको क्या बताना है कि 2 होता है। ऐसे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर तो देखा जाए कंपोजिट नंबर है होता क्या है। तो इसमें जो है 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई तीसरा फैक्टर या चौथा फैक्टर आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें जो होगा 1 और इट सेल्फ, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर इसके अलावा भी फैक्टर निकल जाता है इस संख्या का। जैसे इसमें 4 मान लेते हैं, तो 4 देखिएगा, 4
उसके बाद आपको 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड सो ऑन। यह जो संख्याएं आपको लिखे हैं ये कंपोजिट नंबर है, समग्र संख्या। तो आप कहिएगा कि कंपोजिट कैसे है? तो कंपोजिट 1 एंड इट सेल्फ, यानी कि 1 का मतलब 1 और ये 4 इट सेल्फ, 4 का ये 4 है तो 4 इट सेल्फ, 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई और भी इसकी संख्या है जो फैक्टर है, यानी कि कोई और भी एक ऐसी 1 या 2 हो सकती है संख्या जो इसको डिवाइड कर सकती है, तो वो हमारी संख्याएं क्या है? 2 है। तो देखिए, तो यहाँ एग्जैक्ट 2 ठो फैक्टर आया है, सब संख्या का 2 ठो फैक्टर आया है। इसका भी निकालिएगा तो एग्जैक्ट 2 फैक्टर आएगा, लेकिन इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर आएगा कंपोजिट नंबर का। तो देखिए 1 2 4, इसके अलावा कोई बताइए? अब नहीं होगा। तो हमको 2 से ज़्यादा आ गया। जैसे ही किसी भी संख्या का फैक्टर 2 से ज़्यादा आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं तो 6 में तो देखिए 1 तो लेंगे ही, इट सेल्फ भी लेंगे, क्योंकि 1 और इट सेल्फ तो प्राइम नंबर में भी लागू होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि यह प्राइम है कि क्या है। तो 1 और इट सेल्फ ले लिए। क्या इसके अलावा कोई और भी संख्या है जो इसको डिवाइड कर दे या इसका फैक्टर हो? तो है। क्या है? तो 2 भी है, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। देखिए तो इस 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 भी डिवाइड कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 6 का मोर देन 2 फैक्टर है। कैसे? 1 2 3 4, इसका 4 फैक्टर हो गया। इसका कै ठो फैक्टर है? 1 2 3, लेकिन इसका कै ठो फैक्टर था? 2 ही ठो फैक्टर था, 1 2 1 2 1 2। तो एग्जैक्ट जिसका 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा जिस संख्या का फैक्टर नहीं आ सकता है, वह हमारा संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। और वह संख्या जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर 8 को मान लीजिए, अगर हमको 10 का चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 तो रहेगा, इट सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा। इतना तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 1 और इट सेल्फ से वो डिवाइड होगा। कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, तो 1 और इट सेल्फ मैंने स्वयं से, 1 और स्वयं से वो डिविजिबल होता ही है। तो 1 और स्वयं से जो डिविजिबल होता है, उसके अलावा कोई तीसरा से नहीं होता है, तो वो तो प्राइम नंबर हो गया। 1 इट सेल्फ को छोड़कर कोई तीसरा चौथा पांचवा से डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर। जैसे तो 1 और 10 तो ले लिए, 1 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। अब सोचिए क्या कोई और से भी डिविजिबल है? बिल्कुल है, 2 से भी है, 3 से तो नहीं है, लेकिन क्या 4 5 से भी है। अब इसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी जो है, तो जितनी भी सारी संख्याएं लिखा गया है, तो ऐसे आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है। फिर से हम एक बार आपको और फिर रिकॉल करा देते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अभाज्य और समग्र संख्याएं, यानी कि प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई तीसरा उसका फैक्टर नहीं होता है, यानी कि तीसरी संख्या से वो भाग नहीं लगती है, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। ये बात आप समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर वह संख्या जिसको 1 और इट सेल्फ, यानी कि 1 और इट सेल्फ को छोड़कर कोई थर्ड फोर्थ भी फैक्टर हमको मिल जाता है, तो वह क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। यानी कि मोर देन, इसमें 2 फैक्टर होता है। देखिए सब में मोर देन 2 फैक्टर है, 1 2 3, 3 ठो फैक्टर है, 1 2 3 4, इसमें 4 ठो फैक्टर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? पहला समग्र संख्या। तो पहला कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। क्या होगा? तो नोट लिख लीजिए। फर्स्ट प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो 4 होगा। ये आपका 2 ठो कीवर्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि
इससे क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि बुक पर देखते हैं कि बुक में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग कंपोजिट नंबर, यानी कि दिए गए संख्या को आप सिद्ध कीजिए कि दो क्वेश्चन लिए हैं कि यह कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं। तो हम तो समझ चुके हैं कि कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 से जिसका ज़्यादा फैक्टर निकले वह क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। और जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर होता है वह क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो हमको कंपोजिट चेक करना है। तो पहले हम पहला बनाते हैं, पहला क्वेश्चन, यानी कि इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 5 = 11 = 3 + 13 + 13 ऐसे दिया गया। तो अब देखिए, अब आप सोच कर कहिएगा कि इसका तो बहुत सारा फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है। ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ है, पहले इसको आपको सोल्व करके तब बताना पड़ेगा। यानी कि 5 = 11 × 13 तो है, तो ये तो इतना तो कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन +13 तो इसको कैसे करेंगे। तो पहले इसको एग्जैक्ट सोल्व करके हम एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है। इस दोनों, यहाँ से एक पार्ट हुआ और एक पार्ट ये हुआ, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए, तो 13 दोनों में सम्मिलित है, दोनों पार्ट में, तो 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 11 × 11 हो जाएगा, 5 × 11 प्लस 13 यहाँ से कॉमन हो गया, तो इसके स्थान पे 1 बचेगा। यानी कि अब इसको 13 ये कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और +1, यानी कि 13 × 55 = 1 56, यानी कि 13 × 56 आ गया। अब देखिए, अब आपको इसको देखने पर तो लग रहा है कि इसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, लग रहा है ना कि इसका 2 फैक्टर है, लेकिन क्या यह प्राइम नंबर हो गया? नहीं। अब यहाँ देखना है, क्या देखना है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लें इसको, अब इसको हम मान लेते हैं क्या कि एक ऐसे समझते हैं कि इसको m मान लेते हैं, m। तो यह कितना हो जाएगा, 13 × m। अभी भी ये 2 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये बताइए इस 13 को 1 × 13 लिख सकते हैं, यानी कि 1 × 13, 1 × 13, 1 × 13 लिख दिए, इंटू m लिखे। अब बताइए इसका आपको कै फैक्टर दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो मोर देन 2 फैक्टर दिखाई दिया। तो यानी कि कह सकते हैं कि यह दिया गया जो नंबर है वह क्या है, 10 5 11 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अब फिर से समझते हैं। हमने क्या किया कि ये दोनों संख्या में से 13 को कॉमन ले लिया है। 13 को कॉमन लिए तो यहाँ 5 और 11 बच गया, इस 13 चला गया तो इसके स्थान पे 1 बचा। 13 का 13 हुआ, इसमें मल्टीप्लाई करें, 11 5 जब 55 हुआ, +1 हुआ, यानी कि 13 का 13 55 + 1 56 हो गया। यानी कि अब हम क्या किए, इस 56 को हमने m मान लिया। अब m मानने लेंगे तो 13 × m हो जाएगा। इस 13 को अब कैसे लिख सकते हैं, इसमें तो 1 छिपा हुआ है, हर नंबर में 1 छिपा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 × 13, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यही ना संख्या बचेगा। लिखने का तरीका चेंज किया है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो यही है। तो 13 को 1 × 13 लिख सकते हैं, और गुने m है। तो अब यहाँ कै फैक्टर दिखाई दे रहा है, 3 फैक्टर। तो मोर देन, जहाँ भी मोर देन 2 फैक्टर है वो सारे संख्याएं कंपोजिट नंबर है। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ है तब ऐसे भी समझ लीजिए। इस 56 को हम 8:7 भी लिख सकते हैं, तो 13 × 8 × 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी भी तो ये मोर देन 2 फैक्टर आ गया। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, कि हमारा कंपोजिट नंबर है।
तो एग्जाम में बनाने के लिए आप इसको ऐसे ना लिख करके एम पर बना लीजिएगा, सबसे आसान तरीका है। एम एक्स जो मानना है आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें भी पूछा गया कि वो संख्या जज कीजिए कि वो सो दैट कीजिए कि वो कंपोजिट है या नहीं है। तो फिर हम उसी तरह करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और देखा जाए इन दोनों संख्याएं में इस यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और ये एक दूसरा पार्ट है। अब देखिए इसमें से क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन हो सकता है? हाँ, 5 तो 5 हम इसमें से कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको जो है ना मल्टीपल में लाने के लिए, सब संख्या को देखिए यहाँ मल्टीपल के साथ प्लस है, ये प्लस को हमको हटाना होगा, इसलिए हम ये कॉमन लिए हैं, ऐसे नहीं लिए हैं। यहाँ पे भी प्लस है, इस प्लस को हमको इनटू में गुना में बदलना है, इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। तो 5 कॉमन लिए तो 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 हो गया। अब देखा जाए अभी भी हमारा प्लस नहीं हटा है, प्लस गुना में नहीं बदला है, अभी भी है, लेकिन अब बदल जाएगा वो। अभी कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 24 त्याई कितना हो जाएगा? 24 त्याई 72, 72 दूना 2 दूना 4 40 हो जाएगा 144। एक बार और देख लेते हैं। 2 त्याई 6, 6 चौका 24, 24 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, यानी कि एग्जैक्ट ठीक है। 144 आएगा 144। अब प्लस 1, अभी भी प्लस है, अभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ, प्लस हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे 5। अब देखिए 144 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 155। अब देखिए तो प्लस ख़त्म हो गया कि नहीं? अब सब संख्या सॉरी ये 144 प्लस 1 जो होगा 145 होगा, 145 हो गया। अब देखा जाए अगर इसको देखिएगा तो इसका फैक्टर और सारे संख्या भी हो जाएगा, यानी कि आप जैसे इसको 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। यानी कि 5 और 9 में भी 29 में भी ये टूट जाएगा, कि यानी कि 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 10 और 4 14, यानी कि 5 और 29 में भी ये टूट सकता है। तो ये 1 और 2 कितना हो गया? 3 मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको बनाना कैसे है वो देखिए। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको कोई संख्या मान लीजिए m या n, उधर बगल में लिख लेंगे। आप लिख लीजिएगा कि से 145 इक्वल टू m, या लेट कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखे 5:m लिख सकते हैं, यानी कि 145 को m माने हैं तो m लिख दिए। अब देखिए इस 5 को हम 1:5 लिख सकते हैं कि नहीं, गुने m। अब देखिए तो मोर देन क्या है, ये मोर देन कितना है? मोर देन 2 फैक्टर। कितना है? मोर देन 2 फैक्टर्स। सो 6 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी क्यूरी को पूछें, मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।